देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। पूरा शहर ये सोच रहा है निहाली लोगों का आखिरी जलसा ख्याबान निसार चौक पर क्यों है। हम तब्दीली लाने वाले हैं, इसलिए जलसे की भी तब्दीली किए और आज किला फतेह करने आए हैं और इंशाअल्लाह मालेगांव का किला फतेह करेंगे 20 नवंबर को। आप यकीन मानो, इस शहर में तब्दीली की जो लहर चल रही है, दोनों उम्मीदवारों को ये बात समझ में आ गई है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है, इलेक्शन हाथ से निकल चुका है। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने खुद उनके लोगों को बुलाकर बोला कि क्या अपना इलेक्शन हाथ से निकल गया है क्या। जिस हिसाब से इलेक्शन शुरू हुआ और जिस हिसाब से ये हजारों का मजमा यहाँ बैठा हुआ है, आपको नहीं लगता है कि मौलाना का इलेक्शन हाथ से निकल गया है। आज हालात शहर के बिल्कुल बदल चुके हैं। लोग शहर में तब्दीली चाहते हैं। मुझे सुबह हमारे लीडर आसिम भाई का फोन आया कि किसी लीडर को भेजूं क्या, आखिरी जलसा है गर्दी करने के लिए। तो मैं बोला आसिम भाई, अगर भेजना हो तो भेज दो, गर्दी की फिक्र मत करो। इंशाअल्लाह गर्दी तो हजारों की तादाद में होंगी और मेरी बात सच साबित हुई। मालेगांव शहर में इन 25 सालों से जो हो रहा है ये मिली जोड़ है और यहाँ से जिन्होंने अपनी सियासत शुरू की ख्याबान निसार चौक और किले से, उन्होंने यहीं के लोगों को क्या दिया। सिर्फ एक बात मुझे समझा दो, ये इलाका तैराकों का है, स्पोर्ट्स के नौजवानों का है। बताइए मुझे, स्पोर्ट्स के नौजवानों के लिए इन्होंने क्या किया, माजी में कुछ किया है या मुस्तकबिल में कुछ करने वाले हैं। तैराक जो यहाँ के हैं उनके लिए इन्होंने क्या किया। जिस हिस्से को जिसको अपना गढ़ मानते हैं वहां पर इन्होंने 20 साल से कुछ नहीं किया, तो मालेगांव शहर में क्या करेंगे। आज जो लोग बोलते हैं वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, आप इनका पूरा इलेक्शन शुरू से देख लीजिए। इसी इस्लामाबाद के घर में बैठकर बोला गया कि समाजवादी के ताल्लुक से पूरे इलेक्शन में कुछ नहीं बोलना है। मैं भी बड़ा फिक्रमंद था कि ये आखिरी तक कुछ बोलेंगे नहीं तो इलेक्शन में मजा कैसे आएगा। जिस दिन इन्होंने बोला कि ये वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, उसी दिन मैंने शाहनैन को बोला कि अपने इलेक्शन जीत गए। वो जुमला ही उनको इलेक्शन हारने के लिए था। अगर कुछ किए होते, कोई काम किए होते तो उस पर बात किए होते। हम लोग, हमारा माजी देख लो, निहाल साहब के बाद बुलंद इकबाल का इंतकाल हुआ। निहाल साहब का इंतकाल, वो तो एक हमें बात समझ रही थी, उम्र थी, आज नहीं तो कल सबको अल्लाह के पास जाना है। मगर बुलंद इकबाल का इंतकाल हमें सौंप कर दिया था। ये अकेली बहन है उसकी, और सिर्फ बहन नहीं, बहन भाई का रिश्ता दोस्ती ऐसा था। क्या बीती थी इसके ऊपर। उसके बाद 2019 का असेंबली इलेक्शन आया, आचार संहिता लग चुकी थी। 16 सितंबर 2019 को बुलंद इकबाल का इंतकाल हुआ। उसके इंतकाल से 8 दिन पहले जब हम लोग नासिक के हॉस्पिटल में थे, तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का मुझे फोन आया कि एक अपील लिख दो।
मैं बोला कि आप किसी से लिखवा लो मुफ्ती साहब, बुलंद की तबीयत ऐसी नहीं है कि हम लोग लिखवा सकते हैं। मैं फोन रख दिया। रखने के बाद बुलंद इकबाल बेड पर थे। वो बोले क्या हुआ? मैं बोला मुफ्ती साहब का फोन आया था, ऐसा ऐसा बोले। तो वो बोले कि नवीद आलम को बुला ले। नवीद आलम नहीं है, बोले मैं लिखवाता। मैं बोला जाने दे। मगर उसने लिखवाया। आखिरी अपील 2019 की बुलंद इकबाल की लिखी हुई थी। इस बीमारी में, तकलीफ में भी उसने उनका साथ दिया। उसके इंतकाल के बाद 2019 का इलेक्शन हमारे ऊपर क्या बीती होंगी, उसके बाद भी हमने पूरी ताकत लगा दी। हमारे वर्करों ने सिर्फ इसलिए ताकत लगा दी कि बुलंद इकबाल का वादा है। हमने वादा निभाया और पूरी ताकत से निभाया, पूरी ईमानदारी से निभाया। ये चुनकर आ गए। चुनकर आने के बाद पहले जलसे में ही, मीटिंग में इन्होंने कहा कि मुस्तकीम डिग्निटी नहीं होता तो मैं इलेक्शन हार जाता। इस्लामाबाद वाले बोलते थे किडनी बेच के लाओ पैसे, किडनी बेच के। पूरे इलेक्शन में मुफ्ती इस्माइल बोल नहीं सकते हैं कि जनता दल के लोगों ने उस वक्त उनसे 1 रुपये की बात भी की है। रोजाना रात में बोलता था मुफ्ती साहब आप जाइए, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं, इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। ये सब करने के बाद मुझे सलीम अफसरा की याद आई कि 2007-17 में जब गठबंधन हुआ तो मैं और बुलंद इकबाल सलीम अफसरा के पास गए और उनसे कहा कि सलीम भाई आप कभी हमारे साथ नहीं आते, आप कांग्रेस के साथ भी रहे, मुफ्ती साहब के साथ भी रहे, अब जब हम गठबंधन में आ गए तो आप हमारे साथ आ जाइए। हमको एहसास हुआ कि सलीम अफसरा भी हमारे साथ था। तो सलीम अफसरा ने कहा यही जुमला अगर 5 साल के बाद आप आकर बोलेंगे कि आप आ जाइए मुफ्ती साहब के साथ तो मैं मान लूंगा। उनके साथ जो आदमी एक मर्तबा जाता है वो वापस उनके साथ जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो धोखा देते हैं। 2019 में बुलंद इकबाल के वादे को हमने निभाया, उसके इंतकाल के बाद भी। और उन्होंने उस वक्त कहा था, एलानिया कहा था कि 2024 का असेंबली इलेक्शन बुलंद इकबाल लड़ेगा। अगर बुलंद इकबाल का इंतकाल हो गया और हमने वादा उसके बाद भी निभाया तो आज उसकी बहन खड़ी थी, इनको वादा निभाना चाहिए था कि नहीं निभाना चाहिए था। इन्होंने वादा नहीं निभाया। आज जो हमको वोट काटने के लिए बोल रहे हैं वो कुछ मखसूस इलाकों में ही इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? वो आसिफ शेख के खिलाफ इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं? वो सिर्फ समाजवादी के खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? इस इलाके में समाजवादी के पुराने निहाली लोगों को धमकियां दी जा रही है, मगर वो निहाली लोग हैं, ये इस्लामाबाद वालों जैसे बुज़दिल नहीं है कि डर जाएंगे इनकी धमकियों से। अगर गोली चली थी तो उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया? जब जब मौका मिला है इस्लामाबाद वालों ने शेख रशीद खानवादे का साथ दिया है। शेख रशीद को मेयर बनाने में इन्होंने साथ दिया। फूड स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने, उनकी मदद लेकर मुफ्ती इस्माइल ने 1999 में शेख रशीद की हिमायत में फतवा नहीं दिया था क्या? एक आवाज में बोलो अगर नहीं दिया था तो दिया था कि नहीं दिया था? तो किसकी मदद कौन करता है? 2004 में इन्होंने फतवा दिया था कि नहीं दिया था? इन्होंने खुद एलानिया बोला कि ताहिरा शेख को मेयर हमने बनाया। हमने कभी भी उनका साथ नहीं दिया। शेख रशीद खानवादे को अगर इस शहर में कोई पुर सकता है, उनकी गुंडागर्दी को कोई पुर सकता है तो सिर्फ हम ही पुर सकते हैं, सिर्फ निहाली लोग पुर सकते हैं। हमें कानून भी समझता है और इस शहर में दबदबा भी हमारा ही है, ये तो सारा शहर जानता है। मैं आप लोगों से सिर्फ अपील इसलिए करूंगा कि आप हमारा माजी देखिए, हमारा काम देखिए। अगर सैजिंग पर कोई मुसीबत आई तो मौजूदा एमएलए एक सैजिंग का नाम नहीं बता सकते हैं जिसका काम इन्होंने बुनकरों के लिए किया। मैं अय्यूबी सैजिंग का भी काम किया, मैं नौरंग सैजिंग का भी काम किया, ऐसी सैकड़ों सैजिंगों का काम किया मैं। हमारे पास कोई पावर नहीं थी, हमारे पास कोई ओहदा नहीं था, मगर हमें पता है कि ये शहर बुनकरों का है। अगर हम सियासत में हैं तो बुनकरों के लिए, उन पर कोई मुसीबत आई है तो उनके लिए काम करना चाहिए।
हम काम किए, हमने फिरका परस्तों के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। आज जो दो लोग उम्मीदवार हैं, आसिफ शेख, ये बोलते तो है दादा भूसे की बात, मगर इनका ही नसीम राकेल वाला जो है वो दादा भूसे का काम कर रहा है। मुफ्ती इस्माइल का जो बहुत करीबी है, एक गाइड मेडिकल वाला, वो दादा भूसे का काम कर रहा है। ये दोनों फिरका परस्त पार्टियां हैं, ये दोनों फिरका परस्तों के साथ मिले हुए हैं। दादा भूसे ने इस शहर को लूटा है, इस शहर की मिली शनाख्त खत्म करने की कोशिश की है। आप मालेगांव शहर में आ जाइए, आपको समझ में आएगा कि इस शहर की मिली शनाख्त दादा भूसे ने खत्म की। ये दोनों मुर्गे बने हुए हैं दादा भूसे के आगे। हम कभी दादा भूसे से चपे नहीं, कभी डरे नहीं और इंशाअल्लाह कभी डरेंगे भी नहीं। आप आने वाले इलेक्शन में तब्दीली के साथ रहिए, तब्दीली का साथ दीजिए। हम जो है सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं, 5 साल का आपका मुस्तकबिल लेकर हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं। 5 साल का आपका मुस्तकबिल लेकर मैं ऐलानिया बोलता हूँ, अगर आपको रोड और गटर बनवाना है एमएलए से, कोई ये बारीक बारीक गलियां बनाना है, तो 13 उम्मीदवार में से किसी को भी वोट दे दीजिए, हमें कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि ये काम जो 13 लोग खड़े हैं उसमें से कोई भी उम्मीदवार कर सकता है। उसके लिए जरूरत नहीं है कि आपको शान हिंद को ही वोट देना है। अगर आपको शान हिंद को वोट देना है तो ये 5 साल का मुस्तकबिल देखिए, ये शान की गारंटी देखिए। हम रोजगार के लिए क्या कर सकते हैं, हम हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, हम तालीम के लिए क्या कर सकते हैं। एमएससीबी ने जब प्राइवेट कंपनी को दी, आज ये पूरा एरिया प्राइवेट बिजली कंपनी से परेशान है। मैं इससे पहले भी बोला हूं और अभी भी बोल रहा हूं, अगर 20 नवंबर को आपने शान हिंद को 6 नंबर साइकिल पर रोड दी तो हम जरूर इनको कलकत्ता भेज देंगे, नहीं तो अगले 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ने नहीं आएंगे। इतना दबदबा और इतनी ताकत है हमारे अंदर और कानूनी समझ भी है। ये सब मुस्तकबिल लेकर हम आपके सामने वोट मांगने आए हैं। हम इसलिए वोट नहीं मांगने आए हैं कि हमको मार दिया गया। भैया यहाँ रिजवान भाई बैठे हैं, जब 12 नवंबर का वाकया हुआ, जो बोलते हैं तेरा मेरा क्या रिश्ता, 12 नवंबर के वाकये में बताओ, जब कौम और मुसलमानों की मुसीबत आई तो इस्लामाबाद वालों ने क्या किया। एक बयान नहीं आया, एक कोशिश नहीं हुई, मगर इनके जमीन के झगड़े में जब अब्दुल मालिक और एहसान जेल गए तो हम भी जेल में थे। 12 नवंबर के जितने लोग हैं वो, अगर यह बात गलत बोल रहा हूं, इन्होंने जेल में कंप्रोमाइज की, जेल में साथ में ये दोनों रहते थे। एहसान जो आसिफ शेख का चचेरा भाई और अब्दुल मालिक शेख, और इन्होंने वहां कंप्रोमाइज की बेल लेने के लिए। ये बोलते हैं हम उनसे लड़ेंगे। अगर गोली चली थी तो शेख एहसान किस तरह से एंटीसिपेटरी में छूट गया बिगड़ जेल जाए। ये आप सोचिए, ये कंप्रोमाइज की सियासत करते हैं। सिर्फ स्टेज पर खड़े रह के दबंग बात बोलना, ये कभी हो नहीं सकता कि ये दबंग बात बोले और उसको आप माने। अमली तौर पर इन्होंने क्या किया है, आप वो सोचिए कि अमली तौर पर इन्होंने कभी कौम और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। ये डरते हैं पुलिस से, क्योंकि इनका भी 2 नंबर का कारोबार है, जमीन का घोटाला है, और 1000 खोली में जो बैठे हैं उनका तो क्या क्या बताऊं, जितना बताऊं उतना कम है। ये दोनों पुलिस से डरते हैं। अगर पुलिस से इस शहर में कोई नहीं डरता, हाँ कोई इंसाफ के लिए कोई लड़ता है तो हम लड़ते हैं और इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। ख्याबान निसार चौक पर जलसा लेने का एक और मकसद था। 2009 के इलेक्शन में जब निहाल साहब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे तो इसी ख्याबान निसार चौक पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कहा था, 2009 में निहाल साहब की उम्र 82 साल थी। ज़ईफ़ी में आदमी बीमार होता है, कमजोर होता है। इन्होंने यहीं से कहा था कि हवा से चलते हैं, दवा से चलते हैं, पैर में पेशाब कर देते हैं। जब क्यों हमदर्दी नहीं आई? क्या निहाल साहब ने शहर के लिए कुछ नहीं किया था? आखिरी उम्र में 90 साल की उम्र में भी वो फिक्र करते थे बेड पर। उनके बारे में जब उन्होंने ये कहा तो ये बात आप लोगों ने नहीं सुनी थी क्या? एक बीमार आदमी अगर है तो उसके बारे में इस तरह की बात स्टेज से नहीं बोली गई थी। हम आलिम नहीं हैं, मगर उसके बाद भी
अगर ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो हम इंसानियत के नाते देखने गए और हमने यही दुआ की कि अल्लाह इनको शिफा दे, इनको सेहत दे। हमने एक बयान नहीं दिया कि ये जो नौटंकी चल रही है 2-2 एम्बुलेंस लाने की, ये हमदर्दी ली जा रही है। जो आदमी एक आलिम होके, एक निहाल साहब जैसे लीडर जिन्होंने इस शहर को बहुत कुछ दिया, उनके बारे में जब ये बोला जाएगा कि वो पैर में पेशाब कर देते हैं, वो चल नहीं सकते, वो हिल नहीं सकते, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने, ये बात सच नहीं है क्या? इसी ख्याबान निसार चौक से निहाल साहब की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया गया क्या? उसके बाद भी हमें इंसानियत देखो कि हम इंसानियत के नाते, एक मुसलमान के नाते हमदर्दी करते हैं। उनकी मैयत का फुकारा कराने का काम मुफ्ती इस्माइल ने नहीं किया क्या? उम्र के आखिरी वक्त में नहीं किया क्या? वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा क्यों? आप कब तक इस तरह से रहेंगे? आप कब तक एक आदमी जो कोई काम नहीं करता, जो लोगों का मजाक उड़ाता है, जो निहाल साहब जैसे लीडर का, जिसने अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त जब 8 दिन 10 दिन की बीमारी का उनके इंतकाल से पहले भी बोलते थे मुस्तकीम और बुलंद, वो नूरी टावर का मसला हल करो जिस पर तायरा मैडम ने टैक्स लगा दी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस शहर के लिए दे दी, उनकी बीमारी और उनकी मैयत का मजाक उड़ाने का काम मुफ्ती इस्माइल कासमी ने नहीं किया क्या? और उसके बाद आज हमदर्दी की बात बोलते हो, आपने क्या किया है? आप क्या करने वाले हो? पूरे इलेक्शन के कैंपेनिंग में ये बात ही नहीं हुई, ये बात ही नहीं बोली गई और ये बोला गया कि मैं मेरे मैनिफेस्टो पे अमल नहीं कर सका, तो क्यों आपको वोट दी जाए? आप सब लोगों से गुजारिश है कि आने वाला इलेक्शन ये तब्दीली का इलेक्शन है। ये इलेक्शन सिर्फ इस्लामाबाद, रसूलपुर और किले का नहीं है। ये इलेक्शन आयशा नगर का भी है, निहाल नगर का भी है, मदनी नगर का भी है, आजाद नगर का भी है, सलामताबाद का भी है, 55 का भी है। ये कहीं पर भी इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं, ये सिर्फ एक मखसूस हिस्से में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर इस मर्तबा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को अगर किले रसूलपुरा और इस्लामाबाद के लोगों ने वोट दिया तो आप समझ लो डर पर्दा आप इस्लामाबाद में बैठे हुए और हजारखोली में बैठे हुए लोगों की मदद कर रहे हो, जिनकी सियासी जिंदगी गुंडागर्दी, 2 नंबर का कारोबार और नौजवान नस्ल को बिगाड़ने का रहा है, आप उनकी मदद कर रहे हो। हम सियासी लोग हैं, सियासी बात बोलते हैं, सियासी काम करते हैं। हम बस एक ही वादा आपसे करेंगे कि 23 नवंबर को अगर शान हिंद को चुनकर आपने दिया तो इंशाअल्लाह हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छा काम आपको करके देंगे। इस शहर का 5 साल का हमारे पास चार्ट है, हम आपके बच्चों का भी सोच रहे हैं, हम आपका मुस्तकबिल भी सोच रहे हैं, हम इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सोच रहे हैं। हम सिर्फ हवा में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, अगर जमीन पे कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो सिर्फ समाजवादी लड़ रही है। एक बार आप झंडा लहरा कर बता दो कि जमीन पर इलेक्शन कौन लड़ रहा है, एक बार झंडा लगाकर बता दो। ये हजारों का मजमा जमीन पर इलेक्शन लड़ रहा है। ये बुलंद इकबाल की तस्वीर देखो जो अपने आखिरी वक्त में आप लोगों के लिए आखिरी वक्त में भी कोशिश की, अपने इंतकाल से पहले भी कोशिश की। आप इसका मुंह देखिए, आप निहाल साहब को देखिए जिन्होंने अपनी जिंदगी इस शहर के लिए वक्फ कर दी। हमने आज हिम्मत की है, हमको कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ने इतना दिमाग दिया है कि जिस फील्ड में रहेंगे वहां पर अल्लाह के करम से कमाएंगे भी और खाएंगे भी। मगर सियासत में रहने का मकसद ही ये है कि ये नाकारा 25 साल की मिली जोड़ को किस तरह से खत्म किया जाए। ये आपके पास आखिरी मौका है, अगर ये मौका आप गवा दिए तो हम इसके बाद कितनी ताकत से खड़े रह पाएंगे ये नहीं बता पाएंगे। आप एक बार शान हिंद को जो पढ़ी लिखी है, MBA है, LLB है, ग्रेजुएट है, उसका साथ दीजिए। हम अच्छा काम करेंगे, आप लोगों के लिए काम करेंगे, आप सब के लिए काम करेंगे, घर में बैठी हुई माओ बहनों के लिए काम करेंगे। हम काम करते आए हैं, हम काम करेंगे और इस शहर में फिरका परस्तों को मुंहतोड़ जवाब भी हम ही देंगे। आप एक मर्तबा 20 नवंबर को
साइकिल निशान पर बटन दबाइए, क्योंकि साइकिल का ऐसा हो गया है कि लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा असर करी है साइकिल, ऐसा असर करी है दिलो दिमाग पर कि पूरा शहर देख रहा है। दोनों की जमीन खिसक गई है, दोनों की मैं बोल रहा हूँ जमीन खिसक गई है। आसिफ शेख जो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करता है और मंशियात का इस्तेमाल अगर बढ़ा है तो उसकी वजह भी आसिफ शेख और उसका खानवादा है। उसके बाद भी आप बताइए कि मुफ्ती इस्माइल अगर ये बोलते हैं कि शहर में गुंडागर्दी बढ़ गई है तो आप ही एमएलए हो, आपके पास पावर है, ये जुमला ही ये बताता है कि आप नाकाम हो गए हो नुमाइंदगी करने में। उनकी गुंडागर्दी अगर कोई रोक सकता है तो वो शान हिंद रोक सकती है, वो निहाली हजारों के वर्कर जो खड़े हैं ये रोक सकते हैं। आप लोग इस मर्तबा भूल मत करना, हम दोबारा इतनी ताकत से खड़े नहीं हो पाएंगे। हमने बहुत हिम्मत की है इस मिलीजोड़ के खिलाफ लड़ने की, हमारी पार्टी ने भी हमें बहुत हिम्मत दी है, अखिलेश यादव साहब ने भी हिम्मत दी है, आसिम भाई ने भी हिम्मत दी है। हम लड़ने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। जुल्म और नाइंसाफी जब जब इस शहर में हुई है हमने उसके खिलाफ लड़ा है। हम जेल जाने से नहीं डरे कभी, हम कोई आपस में जमीनी या कोई 2 नंबर के कारोबार के लिए जेल नहीं गए। हम हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी तो मेडल लगाकर जेल गए थे, और इंशाअल्लाह हुजूर की शान में अगर गुस्ताखी महाराष्ट्र में कही होंगी तो ये निहाल अहमद की लड़की है, ये निहाल अहमद की लड़की है, ये मुंह तोड़ जवाब देंगी। ये बुज़दिल नहीं है कि वहां बैठी रहेंगी और कुछ बोलेंगी नहीं। इतना तो यकीन मुझे लगता है आप लोगों को होगा कि ये निहाल अहमद की लड़की है, ये बुज़दिल नहीं हो सकती। ये कुछ भी हो सकती है मगर बुज़दिल नहीं हो सकती, ये कुछ भी हो सकती है मगर बिकाऊ नहीं हो सकती, ये कुछ भी हो सकती है मगर इस शहर का दबदबा और इस शहर की कोशिश करने के लिए अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है। हमने बहुत हिम्मत की है, ये स्टेज पर जो हमारी हिमायत किए हैं ये सब लोगों को आपकी आज की नजर से आपको देख रहे हैं। आप कोशिश करिए, हमें एक बार ताकत दीजिए। इंशाअल्लाह 5 साल में इस शहर को अगर तब्दील करना है तो फिर क़यादत की तब्दीली जरूरी है। आप क़यादत तब्दील करिए, इंशाअल्लाह हम शहर को तब्दील करेंगे। शुक्रिया।